नमस्कार. Thank you so much. I'm graduate for inviting me and thank you so much उषा जी जिन्होंने मुझे यहाँ पे आज प्लेटफॉर्म में इनवाइट किया. आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ एंड अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एंड बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपको देने वाली हूँ. उससे पहले हम लोग बातचीत करें तो लेट्स कनेक्ट सम पीपल्स. कुछ लोगों को कनेक्ट होने दीजिए, ज्वाइन होने दीजिए. विल स्टार्ट वेरी सून. एनीवेज गाइस, आप सबको मेरा नमस्कार. मेरा नाम प्रेरणा भट्ट है. मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ. आई एम अ कश्मीरी पंडित गर्ल एंड आई एम सो प्राउड कि मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ. आई नो इट्स अ वेरी खूबसूरत प्लेस. एनीवेज बेसिकली मैं टेलीविज़न एक्ट्रेस हूँ. बहुत सारा काम कर चुकी हूँ एंड जम्मू कश्मीर में भी मैंने बहुत सारा काम किया है. जब मैं 3rd क्लास में थी मैं तब से काम करती आ रही हूँ एंड ओके मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगी. उससे पहले मैं थैंक यू सो मच. आई एम ग्रेजुएट प्लेटफॉर्म. आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया. आई एम सो ग्लैड कि आज मैं मेरी जर्नी आपके पेज पे शेयर करने वाली हूँ एंड बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी देने वाली हूँ. एंड लेट्स सी कि कितने लोग मेरी कुछ बातों से कहते हैं ना कि हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं. लेट्स सी कि मेरे आज के लाइव सेशन से कोई अच्छा पॉजिटिव मतलब कुछ सोचने लग जाए. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. ओके मेरी जर्नी. मैं एक टेलीविज़न एक्ट्रेस हूँ. बचपन से काम करती आ रही हूँ. जम्मू से मैंने स्टार्ट किया था. मेरा फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस जब मेरी थी मैंने डांस से स्टार्ट किया है. मेरे डांस के एक गुरु रह चुके हैं, मेरे मेंटोर रह चुके हैं जिनका नाम है मिस्टर जैक्सन सर. उनसे मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी जब मैं 3rd क्लास में थी. डांस के बाद कि आप जब डांस करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक्टिंग का कीड़ा लग जाता है. कहीं ना कहीं मुझे क्लिक हुआ कि लेट्स स्टार्ट एक्टिंग. क्यों ना अपने करियर को एक्टिंग में डाला जाए. आई वॉज इन आई थिंक 10th स्टैंडर्ड जब मुझे फर्स्ट ब्रेक मिला जम्मू में एज अ एक्टर. आई वॉज सो हैप्पी कि चलो मैं डांस को छोड़ के कुछ एक्टिंग करने जा रही हूँ. बट उस टाइम मैं ये कहूँ कि मेरा मेंटोर नहीं था, गाइड करने वाला कोई नहीं था मेरी फैमिली को छोड़ के. मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है. मैं हर लाइव सेशन में बोलती हूँ कि मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है. उस वक्त कोई गाइडर नहीं था मेरी लाइफ में कि मुझे एक्टिंग सिखाए. एंड आज से 7-8 साल पहले मैं बोलूँ तो जम्मू में कोई ऐसी एकेडमी भी नहीं थी कि कि मैं अपनी एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर पाऊँ. बट मैंने एक स्टेप लिया, मेरे पेरेंट्स ने एक स्टेप लिया कि आप मुंबई चले जाओ, आप वहाँ पर स्टार्ट करो, खुद से स्टार्ट करना शुरू करो. लेट्स सी, ऊपर वाला आपका साथ देगा, ऊपर वाले पे भरोसा रखो. आफ्टर दैट मैं आज से 7 साल पहले बॉम्बे आई. मेरी जर्नी एक्चुअली मुंबई से स्टार्ट हुई जब बहुत नर्वस थी, बहुत एक्साइटेड भी थी एंड डरी भी थी कि मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, जम्मू एक बहुत छोटा सा शहर है. वहाँ से यहाँ आना, अपने आप को स्टार्ट करना अगेन, इट्स बहुत डिफ़िकल्ट था. मतलब हर किसी के लिए रहता है. तो मैं आपको यही बताऊंगी कि मैंने मुंबई में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हर कोई करता है, मैंने भी किया है. मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ. जब मुंबई में मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए, जैसे ही मुझे फर्स्ट शूटिंग का कॉल आया, मैं बहुत खुश हो गई थी. आज से 7 साल पुरानी बात है. मैं जैसे ही मुझे कॉल आया तो आई वाज सो एक्साइटेड कि वाओ, फाइनली मुझे एक शूट मिला. मैं नेक्स्ट डे शूटिंग पे जाती हूँ. वहाँ पे सोनाली बिंद्रे मैम थी. मैं बहुत खुश होगी सोनाली मैम के साथ शूट करना है. बट अनफॉर्चुनेटली मैम के साथ मेरा कोई भी सीन नहीं था. मैम का पैकअप हो चुका था एंड आई वाज वेटिंग कि मेरा शॉट कब लगेगा. जैसे ही मेरा शॉट स्टार्ट हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे सिर्फ हाथ यूज़ किए जा रहे हैं, मेरा फेस नहीं यूज़ किया जा रहा. मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई उस वक्त. मैंने अपने आप को संभाला. ऑब्वियसली मैं तो आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. मैं अपने आप को कंट्रोल किया. मेरी कमिटमेंट थी उन लोगों के साथ. मैंने अपना शूट कंप्लीट किया. जैसे ही मैं घर आई मैंने बहुत बहुत रोना आ गया. ऑब्वियसली एक होता है
बट वहाँ मुझे लगा कि अगर मेरा कोई मेंटोर होता, मुझे गाइड करने वाला होता, शायद ये गलती मुझसे नहीं होती। पर अकॉर्डिंग टू मी ये मेरी गलती नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ लाइक यू नो, आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हो। उस दिन भी मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। एक बहुत बड़े क्रू में गई थी मैं, एक अच्छा शॉट देकर आई, बस मेरा चेहरा यूज़ नहीं हुआ। मेरा पॉइंट ये है कि आप छोटे से बड़े में जाते हो एंड अच्छा काम करते हो, मगर एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। मेरा सोचना ये है कि आज मैं जिस पेज से लाइव आई हूँ, इट्स आई एम ग्रेजुएट, ओके। यहाँ जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स, मुझे पता है सब लोग यहाँ कमेंट कर रहे हैं CID में है मैम। यस मैं CID, क्राइम पेट्रोल सब में आती रहती हूँ। आप सब इनके पेज को लाइक करें, सबसे पहले इन्हें सपोर्ट करें। इन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म खोला है। इट्स लाइक आई एम ग्रेजुएट एंड मैं काफ़ी पेजेस पे लाइव आती हूँ, आप भी देखते हैं मुझे। और हर पेज का एक पर्टिकुलर जैसे कि इंडस्ट्री से रिलेटेड एक पेज है, मेकअप से रिलेटेड एक पेज है, एक्टिंग कोर्स से रिलेटेड एक पेज है। ये पेज एक मल्टी टैलेंटेड वाला पेज है। वो कहते हैं ना कि ये बच्चा मल्टी टैलेंटेड है। इस पेज पे आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, आर्किटेक्ट हो, एनीथिंग, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक अच्छा मेंटोर मिलेगा। आपको गाइड करने के लिए बहुत से लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। मुझे लगता है कि जो गलती मैंने की, मेरा उस वक्त मेंटोर नहीं था आज से 7 साल पहले, बट आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके लिए। आप आई एम ग्रेजुएट को ज्वाइन करें, उनके पेज को सबसे पहले लाइक करें एंड मे बी आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें मिले, बहुत सी बहुत अच्छा हो आपके साथ। जहाँ पे भी आपके करियर में, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो एयर होस्टेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, व्हाटएवर, आपको लगता है कि यार कुछ रुकावट सी आ रही है, कुछ आगे नहीं चल पा रहा है, तो मे बी आप यहाँ पे ज्वाइन करके आपको जो यहाँ के मेंटोर्स हैं वो आपको शायद कुछ ऐसा कुछ क्लिक हो जाए जो आपको लगे कि येस, मे बी यही एक चीज़ थी जहाँ पे मेरी रुकावट आ रही थी। अब नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। So thank you so much once again, I am graduate, for inviting me and उषा श्रीवास्तव जी इस पेज की ओनर है, उनके लिए भी बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मुझे इस काबिल समझा, बहुत बहुत शुक्रिया। माय फैमिली वो लोग हमेशा हैप्पी रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि दे आर सो सपोर्टिव फैमिली एंड मुझे पता है कि बहुत से लोगों को फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। मुझे लगता है कि आजकल जो जनरेशन है ना, वो बच्चा किसी भी प्रोफेशन में जाने को रेडी हो जाता है एंड फैमिली समटाइम सपोर्ट नहीं करती है। इनफैक्ट हमारे KP में भी, जो कश्मीरी पंडित फैमिली में भी सपोर्ट नहीं करती है काफ़ी फैमिलीज़। मुझे पर्सनली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बट मुझे लगता है कि जितनी भी फैमिलीज़ है, जितने भी पेरेंट्स हैं, उन्हें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। मैं आज अगर मुंबई में काम कर रही हूँ सिर्फ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, माई फैमिली, दैट्स इट। डांस में मेरे मेंटोर मिस्टर जैक्सन जी थे, जो कि जम्मू से बिलोंग करते हैं। बट एक्टिंग में मैं बोलूँ तो मैंने 15 दिन की वर्कशॉप ली थी रवि खेमू जी से, रवि खेमू सर, जिनका मैंने फर्स्ट सीरियल किया था DD के लिए। तो उन्होंने मुझे 15 दिन का वर्कशॉप दिया था। अदरवाइज़ देखा जाए, मेरा मेंटोर मेरी फैमिली को छोड़ के कोई भी नहीं है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये जो आई एम ग्रेजुएट पेज है, आप इसे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हैं, जिस प्रोफेशन में आपको इंटरेस्ट है, आप इनसे जुड़िए। ये आपको बहुत अच्छा मेंटोर देंगे, आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे, ट्रस्ट मी। एंड द बेस्ट पार्ट, ये जितने भी पेजेस हैं, जितने भी पेजेस पे मैं लाइव जाती हूँ, एंड जो ये आई एम ग्रेजुएट जो पेज है, मैं इनसे पर्सनली बात करती हूँ समटाइम। जो उषा जी है या जितने भी इनके टीम मेंबर्स हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव। एक पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो वो लोग हमेशा पॉजिटिव वे में बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए, आज के जनरेशन के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। मैं आपको हाउ एक्टिंग केम इन योर माइंड आफ्टर योर कॉलेज स्टडीज एंड फील्ड यू चूज टू स्टार्ट विद।
नॉट आफ्टर माई स्टडी, कॉलेज स्टडी, आफ्टर स्कूलिंग। जब मेरी 10th स्कूलिंग कंप्लीट हुई थी ना पंकज जी, तो मैंने मेरी एक्टिंग स्टार्ट कर ली थी। मैंने आपको बताया कि आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड जब मुझे पहला सीरियल का ब्रेक मिला था रवि खेमू जी के साथ। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। मुंबई से रवि जी आए थे, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया जम्मू में। आई वॉज सो एक्साइटेड दैट टाइम कि वाह, मतलब मेरा फाइनली एक्टिंग में एंट्री हो रहा है। वही मैंने कहा कि 15 दिन का उन्होंने मुझे वर्कशॉप दिया, बट मैं उन्हें मेंटोर नहीं बोल सकती, बिकॉज़ आप अपने मेंटोर तो सबसे पहले आप खुद ही हैं। दूसरा, आपको गाइड करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, जो कि आई थिंक एक्टिंग से रिलेटेड मुझे कोई भी गाइडेंस नहीं मिली कि मुझे कोई गाइड कर सके कि आपको एक्टिंग ऐसे करनी चाहिए, आपको एक्टिंग वैसी करनी चाहिए। हाँ, मैंने वो चीज़ें बहुत मिस की, बट मैं चाहती हूँ कि आप वो सब गलती नहीं करें। ऑलवेज सुपर टू सी यू आर प्राइड बेटा, थैंक यू सो मच। एंड नमस्कार कुलदीप अंकल जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। आप लाइव आते हो, बहुत अच्छे लगते हो, थैंक यू धीरज। हेलो समीर भैया, ये समीर ताड़वी जी जो हैं, ये महाराष्ट्र के बहुत अच्छा इनका थिएटर का ग्रुप है, बहुत अच्छा थिएटर चलाते हैं ये मेरे भैया हैं एंड ये बहुत अच्छा काम करते हैं थिएटर का। भैया प्राउड ऑफ यू, आपने भी बहुत अच्छा काम किया है, गुड जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। एंड अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे सवाल पूछें एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको क्वारंटाइन डेज़ में जितने भी लोग, जो भी कुछ हुआ कोरोना के दिनों में, काफ़ी लोगों ने सुसाइड कर लिया, काफ़ी लोग बिना खाए पिए मर गए, कुछ लोग डिप्रेशन से चल लिए हमें छोड़ के। मैं चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें अगेन ना हो। हमसे जितना हो पाएगा हम आपकी हेल्प करेंगे, मगर कोई भी गलत स्टेप उठाने से पहले प्लीज़ अपने माता पिता के बारे में सोचिए, आपकी फैमिली के बारे में सोचिए, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। मैं हमेशा अपने लाइफ सेशन में यही बोलती हूँ, जिनकी वजह से आप इतने बड़े हुए, आप 18 साल के हो गए, आप 20 साल के हो गए, आप जितने भी मतलब वॉटएवर, वो उनकी वजह से हुए। उन्होंने आपसे एक उम्मीद रखी है, आप एक सेकंड में उनकी उम्मीद ब्रेक कर देते हो। मैं चाहती हूँ आप प्लीज़, वेरी सैड यू आर नॉट रीड माई कमेंट्स। मीर साहब, आप प्लीज़ मुझे वापस कमेंट कीजिए, बिकॉज ये बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है। आई आस्क क्वेश्चन, प्लीज़ आप वापस क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो कैसे आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अच्छा कैसे सोचना है, अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। व्हाट्स योर, आई एम डूइंग वेरी गुड नेहा एंड मैंने बहुत सारे डेली सोप्स कर लिए हैं। मेरा पहला ब्रेक राशि प्रोडक्शंस में था, प्यार का दर्द है मीठा मीठा ऑन स्टार प्लस। जब मुझे वहाँ पे ब्रेक मिला बहुत बड़ा, वहाँ से मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो गई एंड टच वुड वो अभी तक चलती जा रही है। उसके बाद मैंने सावित्री भाई फूले लीड में किया, वो डीडी नेशनल के लिए था, वो भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आरडीजी प्रोडक्शंस के साथ। एंड आफ्टर डैट मैंने क्राइम पेट्रोल एज अ कॉप किया, जो कि मैं अभी भी कर रही हूँ। वो मेरा कंटिन्यू वाला शो है, कंटिन्यूटी चलता रहता है। सीआईडी मैंने बहुत बार किया है। एंड लास्ट डेली सोप मेरा मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव स्टार प्लस पे था, वो मैं एज ए नेगेटिव लीड कर रही थी। वो भी मेरे लिए एक एक अलग ही एक्सपीरियंस था कि मैं एज ए नेगेटिव प्ले कर रही हूँ, जो कि मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। सो इट्स नाइस, आई एम हैप्पी मैं जितना भी काम कर रही हूँ। एंड मेरी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मेरे पास काम हो या ना हो, मैं बहुत खुश रहती हूँ, बिकॉज़ 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती है। वैसे हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर साल एक जैसा नहीं होता है। किसी ने सोचा था कि 2020 इतना मतलब इतना बेकार निकलेगा, ये लोगों के लिए, लोगों के हिसाब से है, बट फॉर मी 2020 इज़ नॉट बैड। एक बीमारी आई है, इट्स फाइन, हम लोग उससे लड़ रहे हैं, हम उसको हरा देंगे, बट लाइफ रुकी नहीं है, लाइफ चल रही है। मैं इतना खुश हूँ कि मैं 4 महीने से घर पे हूँ, मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ, मैं अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। बिकॉज आई एम सो अनलकी कि मैं अपनी फैमिली के पास भी नहीं जा पाई, बिकॉज ऑफ आई हैव माई पेट, उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी, तो मैं अकेले यहाँ पे मेरे पेट के साथ हूँ। मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। आई एम मोटिवेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान बाय योर डेली पोस्ट।
CID के बारे में मैं बताइए मैम। CID के बारे में मैंने CID के कम से कम आई थिंक 20-30 एपिसोड्स किए होंगे एंड बहुत अच्छी टीम है। दया सर, अभिजीत सर, ACP सर, जितने भी कॉप्स हैं बहुत अच्छे हैं वो लोग, और हमेशा जितने भी नए एक्टर्स आते हैं उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसा फील नहीं कराते हैं कि आप नए हो, आपको ये नहीं करना। अरे बहुत सपोर्टिव है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है दया सर के साथ। यस मीर साबिर, डेफिनेटली। सो मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए। जैसे मैं रहती हूँ, मैं आपको मेरी जर्नी आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि एवरीडे, हर दिन आपको कॉल कौन करता है, आप किससे बात करते हैं। आप अपने दोस्त से किसी से बात करते हैं, ओके फाइन, एवरीडे आप बात करते हैं। वो आपको मोटिवेट करता है कि डिमोटिवेट करता है। मोटिवेट मतलब अरे यार ये दिन ख़त्म हो जाएंगे, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। डिमोटिवेट, कहाँ फंस गए यार, क्या ज़िंदगी ख़राब हो गई है, काइंड ऑफ। सबसे पहले उन लोगों को साइड कीजिए। मैंने ऐसा ही किया है। मैंने काफ़ी लोगों को अपनी लाइफ से डिलीट कर दिया है जो इतना आपको डीमोटिवेट करते हैं। मुझे लगता है कि आपके सामने एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनिए। अगर आपको लगता है कि म्यूज़िक वर्क नहीं कर रहा है, आप बाहर एनिमल्स के साथ प्ले कीजिए। नहीं करते हैं, आप प्रे कीजिए। प्रे से बेस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप प्रे कीजिए, ट्रस्ट में आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। भी आपको वापस कह रही हूँ, आई एम ग्रेजुएट जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप किसी भी प्रोफेशन से, आप जिस प्रोफेशन से भी आप जुड़े हैं, उस प्रोफेशन के लोग आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। एक्सपीरियंस लोग मिलेंगे, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आपको अच्छा गाइड करेंगे, आपके अच्छे मेंटोर बनेंगे, ऐसा बोल दें। आपको अच्छे रास्ते पे लेके जाएंगे। आप जहाँ पे भटक रहे होंगे, मे बी वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें कभी भी स्किप करना चाहिए। बिकॉज़ मुझे इतने प्लेटफॉर्म्स के ऑफ़र्स आते हैं कि मैम आप यहाँ पे लाइव आ जाओ, मैम आप हमारे साथ आ जाओ, बट आई एम वेरी चूज़ी बिकॉज ऑफ नॉट कि मैं इसलिए चूज़ी हूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं। प्लेटफॉर्म मायने रखता है मेरे हिसाब से। जहाँ से मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, मैं उसी प्लेटफॉर्म पे लाइव जाती हूँ। और आप लोग भी मुझे देखते हैं कि मैं मेंटोर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हैं और आपको लगता है कि अरे यार मैं इतने ऑडिशन, चलो मैं मेरे प्रोफेशन की बात करती हूँ, अरे मैं इतने ऑडिशंस दे रही हूँ, मैं इतने ऑडिशंस दे रहा हूँ, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अब तो 1 साल हो गया। मतलब हमारे माइंड में बहुत सी नेगेटिव चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। हम लोग रात को नींद नहीं आती है हमें, हम लोग अपनी फैमिली से दूर इतने दूर हैं, हम लोग बहुत नेगेटिव सोचना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि वो मेंटोर आपको मे बी गलत स्टेप उठाने से आपको रोक ले। जैसे कि काफ़ी सुसाइड हो चुके हैं, सब लोग जानते हैं। अगर आप किसी मेंटोर के साथ आप एवरीडे बात कर रहे हैं, आप उनके गाइडलाइंस में हैं, तो डेफिनेटली वो आपको नेगेटिव चीज़ बिल्कुल नहीं करने देंगे। आपको पॉजिटिव वे में बोलेंगे, बच्चा आप ऐसा करो, बच्चा आज नहीं होगा, बच्चा कल होगा। मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे बोलते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, नहीं हुआ ना, नेक्स्ट में हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, जो मेंटोर आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, आई एम ग्रेजुएट में। सो गाइज डोंट मिस। मुझे लगता है कि आपको जहाँ पे भी जिस भी इंसान को रुकावट आ रही है, यू शुड ज्वाइन। मोटिवेट कैसे करना चाहिए दूसरे को? मोटिवेट, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप दूसरे को भी मोटिवेट कीजिए, सिंपल सी बात है। आप नेगेटिव सोचेंगे तो दूसरा भी, मैंने कहा ना, एक एटमॉस्फेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका एटमॉस्फेयर पॉजिटिव है तो सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। मतलब हो ही नहीं सकता कि आपके आगे पीछे नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती है। बहुत गर्मी है मुंबई में। सो मुझे लगता है कि
ऑब्वियसली मोटिवेशन करना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन अपने आप को मोटिवेट करना, दूसरे को मोटिवेट करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप भी खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएंगे। ओके, सो मेरी जर्नी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मैंने कितने सीरियल्स किए हैं। मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं। मेरी एक हिंदी फिल्म रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है मुजोसा, जो कि कोरोना के लिए रुकी हुई है। जो कोरोना के चक्कर में काफ़ी प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। और मेरे 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं मेरे ही होम टाउन में, कश्मीर में। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं कब वहाँ पर जाऊँ शूटिंग के लिए। एंड सीरियल का मुझे अभी पता नहीं, अभी मैं 2 फिल्म साइन कर चुकी हूँ, तो सीरियल्स का मैं कुछ कह नहीं सकती। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप अपनी होप्स, अपनी उम्मीदों को तोड़िए मत। जब तक होता है लड़ते रहिए, लड़ते रहिए, लड़ते रहिए। मेरा विश्वास है कि आप अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। ट्रस्ट मी, बिकॉज़ मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं हमेशा से मुझे हर काम इजीली नहीं मिल गया। मैंने मुंबई में बहुत स्ट्रगल किया। मैं बहुत जगह रिजेक्ट हुई, कहीं जगह सिलेक्ट भी हुई। कभी छोटे छोटे रोल मिलते रहे मुझे, पर मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था। मैंने वो छोटे छोटे रोल्स भी किए। छोटे छोटे करते 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 जब मुझे एक बड़ा ब्रेक मिला, वो मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा दिन था, खुशी का दिन था कि मैं जो करने आई थी, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। मगर मैंने मेरी होप्स को कभी नीचे नहीं, लेट डाउन नहीं होने दिया। मैं अभी भी पॉजिटिव सोचती हूँ। मुझे अभी भी पता है कि मैं बहुत अच्छा काम करने वाली हूँ आगे वाले टाइम पे। आप लोगों को बहुत प्राउड फील होगा जब आप मेरे आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देखेंगे। मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती है कि मैं बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करने वाली हूँ। हर किसी के लाइफ में फुल स्टॉप लग जाता है। आप अच्छी गाइडलाइंस में रहिए। आपको अच्छे लोग इस दुनिया में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। आपको अच्छे लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत करिए। कुछ भी आपको तकलीफ़ है, आपको लगता है कि आप आपसे नहीं हो रहा है, तो आप अपने किसी दोस्त से बात कीजिए। कनेक्ट रहिए किसी के साथ, वो इम्पॉर्टेंट है। एवरीडे कनेक्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं वापस यही बोलूँगी कि ये जो प्लेटफॉर्म है आई एम ग्रेजुएट, इनके साथ आप कनेक्ट होइए, मतलब होना ज़रूरी है। आपको एक गाइडलाइन में रहना बहुत ज़रूरी है। आपको इनके साथ एक अच्छा कनेक्शन में रहना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को मोटिवेट करना, आप जिस प्लेटफॉर्म के साथ हैं वो भी आपको मोटिवेट करेंगे। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बेसिकली कश्मीर का एक बहुत छोटा शहर है वेरीनाग, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। वहाँ से जम्मू आना, जम्मू से मुंबई आना, और आपने ये सोचा था कि आप मुंबई में काम करेंगे, मैं कर रही हूँ। तो ड्रीम्स मेरे ऑटोमेटिकली खुद पूरे हो रहे हैं। तो ऐसा एक ड्रीम नहीं था मेरा कि मुझे दीपिका पादुकोण जैसा बनना है, मुझे कटरीना कैफ जैसा बनना है। नहीं, एज ए आर्टिस्ट मुझे काम करना है, मैं काम कर रही हूँ। यही मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ है। ऑनेस्टली चीज़ों में नहीं पढ़ती हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि देखो तरह तरह की बातें होती हैं इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में, मगर एक लॉजिक है। आप अपना दिमाग खुद लगा सकते हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे क्या अपलोड हो रहा है हम लोग वो देखते हैं। इससे बेटर है कि आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि क्या ऐसा हुआ होगा, क्या ऐसा हुआ, मतलब होना चाहिए था, काइंड ऑफ। तो मुझे लगता है कि इसमें ना ही पढ़ो तो बेटर रहेगा। आप अपना छोटी सी लाइफ है यार, लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी शॉर्ट। इसे एंजॉय करो एवरी मोमेंट। सो नेपोटिज्म में तो मैं नहीं पढ़ती। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि जो मेरे से गलती हुई है वो आप लोग गलती ना करें। एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। कोई भी बैठे बैठे एक्टर नहीं बन जाता है। मुझे एक्टिंग करनी है तो मतलब एक्टिंग करना इज़ लाइक कर ली। इट्स नॉट ईजी, बहुत डिफ़िकल्ट है। हमारे टाइम पे आज से 7 साल पहले इतने सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। अपने ऊपर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा, सक्सेस मिलेगी। बट क्या है ना कि हमारे टाइम पे जब कोई मेंटोर नहीं था ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा थोड़ा सा पीछे, हर कोई सोचता है कि यार थोड़ा लेट हो गया मुझे,
जैसे कि मुझे 1 साल में काम मिलना चाहिए था, मुझे 2 साल में मिला। पर मैं नहीं चाहती कि आपका वो 1 साल वेस्ट हो। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, एक मेंटोर होना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। आई एम ग्रेजुएट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अच्छे मेंटोर्स है, एक्सपीरियंस मेंटोर्स है, उनके अंडर रहिए, उनकी गाइडलाइंस में रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके अच्छे गुड मेंटोर है, वो चाहते हैं कि आप, जब एक मेंटोर आपको मिल जाते हैं तो आप उनके बच्चे बन जाते हैं। जैसे कि एक फादर होता है और उनका बच्चा होता है, तो ही और शी इज़ लाइक योर मदर और योर फादर। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा जो है वो गलत दिशा में जाए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मेंटोर होना, मैं आपको बार बार वही बोल रही हूँ, अच्छा मेंटोर मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छा मेंटोर आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा जहाँ पे मैं लाइव आई हूँ। आई एम ग्रेजुएट प्लेटफॉर्म। सो आई थिंक यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस्ड मेंटोर मिलेंगे। लुक, आपके ड्रीम्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे, बिलीव करेंगे, वही पॉजिटिव वाइब आपके मेंटोर के पास जाएगी। वो उस तरीके से जाएगी कि आपके मेंटोर को लगेगा कि वाओ, मतलब बच्चे में कितना जज्बा है, कितना पैशन है काम करने का। तो वो उसी हिसाब से आपको गाइड करेगा एंड वैसे आपको बूस्टअप करेगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मैं वर्कआउट करती हूँ, ठीक है, मेरे जिम इंस्ट्रक्टर आते हैं यहाँ पे मुझे वर्कआउट कराने। ही नोज़ कि मुझे वर्कआउट का पैशन है एंड मैं बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकती हूँ। जहाँ उनको 30 रैप कराने होते हैं, वो मुझे 50 करा देते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। वाई? बिकॉज उन्हें पता है कि ये कर लेगी, बिकॉज इसके अंदर जज्बा है। तो जज्बा होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपके अंदर वो जज्बा है तो ही आपका जो मेंटोर है उसे पकड़ पाएगा और आपको कहते हैं ना, धक्का देता है, धक्का देगा आपको कि आगे बढ़ जा भाई, काइंड ऑफ। कोरोना टाइम में चिल मारो यार, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, सिंपल है। वेब सीरीज़ देखो, म्यूज़िक सुनो। मेरी तरह मैं बोलूँ तो मतलब मैं ज़्यादा म्यूज़िक सुनती हूँ। आई हैव अ पेट, मैं मेरे पेट के साथ खेलती हूँ एंड मैं प्रे करती हूँ। हर किसी के लिए प्रे करती हूँ मैं, जो मेरे साथ कनेक्टेड है उनके लिए भी प्रे करती हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ। पूरा दिन मेरा निकल जाता है। अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि आजकल की जो जनरेशन है, मुझे ये ब्रांड पहनना है, मुझे वो ब्रांड पहनना है। आई थिंक आपका ब्रांड आपका माइंड में होना चाहिए। आपको किस ब्रांड की तरफ जाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बाहर के ब्रांड में नहीं जाना, आपको अंदर के ब्रांड में जाना है। अंदर आपके एक ब्रांड बनाना है जो कि बाहर आके निकले एंड लोगों को कनेक्ट करे और लोग बोले कि येस, शी इज़ द सुपरस्टार एंड ही इज़ द सुपरस्टार। इट्स माई ओपिनियन। ऐसा करके देखो, अपने ऊपर विश्वास करो। रेडी होना, मेकअप करना, हर दिन अपने आप को मैं ये नहीं कहती हूँ अपने आप को क्लासी रखो, अच्छे से रेडी हो जाओ, बट सब कुछ ये नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको ईगो आ जाए, वो अच्छा नहीं है। इट्स नॉट, आई थिंक मेरे हिसाब से आप हिंदुस्तानी हैं, आपको हिंदी भाषा बहुत अच्छी आनी चाहिए। आपको अगर एक्टिंग करनी है तो आपके डायलॉग सारे हिंदी में होते हैं। बिहाइंड सीन्स आप इंग्लिश में बोलते हैं, बट जब आपको पर्दे में आना होता है, जब दुनिया आपके साथ आपकी सीन्स देखती है, आपकी फिल्म्स देखती है, तो आपको हिंदी में ही बात करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है आपको हिंदी आना बहुत ज़रूरी है, एकदम शुद्ध हिंदी, जो कि मैं भी बहुत सीखती हूँ। मुझे भी इतनी नहीं आती है, मैं भी बुक्स पढ़ती रहती हूँ सम टाइम। एंड दूसरा पार्ट ये है कि दूसरों के साथ अच्छा कीजिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचता है, गॉड ब्लेस यू बोल दीजिए। एंड ऊपर वाला देख रहा है, सीरियसली भगवान है, अगर आप विश्वास करते हैं, वो है, वो आपको देख रहा है। आप अपनी जगह अच्छा कीजिए, आपके साथ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आई थिंक 2 वेब सीरीज़, सो होपफुली हम लोग जल्दी शूट स्टार्ट करें, बिकॉज हमारा शूटिंग जो है वो कश्मीर में होने वाला है। सो वी आर वेटिंग कि थोड़ी सी सिचुएशन ठीक हो जाए,
सो हम लोग यहाँ से बैग पैक करके निकल जाएं शूटिंग के लिए। आई नो बहुत सारे लोग मेरी सीरीज़ का वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी मैं खुद अपनी सीरीज़ का वेट कर रही हूँ, क्योंकि यू नो हमें कभी भी अपने एपिसोड्स देखने को मिलता नहीं है। मतलब मुझे दुनिया आके बोलती कि मैम हमने आपको क्राइम पेट्रोल में देखा, मैम हमने आपको CID में देखा, आपको काफ़ी सीरियल्स में देखा, बट क्वारंटाइन डेज़ में मैंने अपने सारे एपिसोड्स देखे हैं जो कि हमें रियल लाइफ में कभी देखने को नहीं मिलता था बिफोर लॉकडाउन। सो मैंने बहुत इन्जॉय किए मेरे एपिसोड्स। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे साथ इतने अच्छे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। एंड यू नो उनको मेरी ना ये सिंपलिसिटी ही पसंद आती है। मुझे बोलते हैं, मुझे पर्सनली मैसेजेस आते हैं कि मैम हम आपका वेट कर रहे हैं, आई एम वेटिंग टू दी यू नो। मुझे लोग बोलते हैं कि मैम आप प्लीज़ कभी चेंज मत होना, प्लीज़ ओवर एक्टिंग मत करना बाकियों की तरह, हाय ये यू नो बहुत से लोग मुझे बोलते हैं। बट मेरा आंसर हमेशा रहता है कि यार मैं ऐसी ही हूँ, आई कांट चेंज माई सेल्फ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लुक स्माइल आ जाती मेरे चेहरे पे, बिकॉज आई एम अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। आई एम इमोशनल, गुस्सा भी आता है कभी कभी। आई एम एनिमल लवर, फिटनेस फ्री गर्ल, एक्टिंग पैशन है, जिम पैशन है, फैमिली लवर हूँ बहुत ज़्यादा, अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टिव हूँ, एवरीडे उनसे बात करती हूँ। सो आई एम अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं ऐसी हूँ। I don't want to change myself. I'm happy यार। So why? इंडस्ट्री एक अलग पार्ट है, ये मेरी एक अलग लाइफ है, बोथ आर यू नो डिफरेंट। सो आज मैं आपके साथ लाइव इंजॉय कर रही हूँ। सो जैसे मैं लाइफ से हट जाऊँगी तो मैं वैसी ऐसी ही रहने वाली हूँ। तो मैं चेंज नहीं होती, बस जब सेट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा यू नो कैरेक्टर के हिसाब से आपको रहना पड़ता है। जस्ट सेइंग कि प्लीज़ 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 अपने लाइफ पे फोकस रहिए। 100% नहीं, 101% अपनी लाइफ को, अपने प्रोफेशन को दीजिए। एंड अपनी लाइफ में अगर आपने कोई प्रोफेशन चूज़ किया है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, उससे रिलेटेड आपको टोटली 101% फोकस रहना चाहिए। एंड येस ऑफकोर्स आपको अच्छा मेंटर होना बहुत ज़रूरी है आपके साथ, ताकि वो आपको सही रास्ते पे आपको गाइड कर सके, किस रास्ते पे आपको जाना है एंड आपको कैसे उस प्रोफेशन में आपको कैसे कामयाबी मिलेगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ फॉर मी इट्स आई एम ग्रेजुएट प्लेटफॉर्म। मैं बार बार बोल रही हूँ, जितने भी नई जनरेशन है, जितने भी लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं आज, नई जनरेशन, प्लीज़ फोकस रखिए, अपने आप अपना पैशन बनाइए। जो भी आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हर प्रोफेशन के मेंटोर्स आपको मिलेंगे। हर प्रोफेशन के मेंटोर्स, गाइडलाइंस आपको हर यू नो आपके जो भी आपकी रुकावटें आ रही हैं वो आपको बहुत अच्छे से आपको अच्छी लाइन पे लेकर जाएंगे, जो कि हमारे टाइम नहीं था, जो कि अब काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं यू नो लाइफ में। यूँ जो नई जनरेशन है, जिन्हें एक्टिंग करनी है, जिन्हें गाना गाना है, जिन्हें कॉर्पोरेट फील्ड में जाना है, जिन्हें किसी भी फील्ड में जाना है, प्लीज़ बिना मेंटोर के आप सोचिए भी मत, क्योंकि आपका कहीं मेरा 1 साल वेस्ट हुआ है। मैं नहीं चाहती कि आपका यू नो आपके भी साल वेस्ट हो जाए। आप अच्छे से अपने करियर को फोकस कीजिए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए। आई एम ग्रेजुएट को ज्वाइन कीजिए। दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड सेम बात मैं बोलूँगी, आप बंगाली सॉन्ग गाओ ना। आई एम नॉट अ बंगाली गर्ल और मुझे बंगाली भाषा बिल्कुल नहीं आती। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। एंड मैं यही बोलूँगी कि सबसे बेस्ट पार्ट होता है पॉजिटिव रहना लाइफ में। तो आई एम ग्रेजुएट के जितने भी लोग हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं और जो उनकी ओनर है मिस उषा श्रीवास्तव जी, दे आर ऑल वेरी पॉजिटिव पर्सन्स। बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे, बहुत अच्छे गाइडलाइन में रखेंगे आपको, ट्रस्ट मी। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मैं इतना ही बोलूँगी। ओके, अच्छा सवाल आया है मेरे पास, आपको मॉडल बनना है। ओके, आपको आप कितने साल के हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि हाउ ओल्ड यू आर। अगर आप 20 से अबव है, आप डेफिनेटली अपना करियर मॉडलिंग में स्टार्ट कर सकते हैं।
और सबसे पहली चीज़ है कि आपको मॉडलिंग में मतलब एक्टिंग करनी है, आपको म्यूज़िक एल्बम्स करने हैं, आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको एक्चुअली करना क्या है। आपको सबसे पहले आपका फील्ड चूज़ करना है। जैसे मेरा फील्ड मैंने चूज़ किया है एक्टिंग, ओके, मैं एक्टिंग करती हूँ। एंड जो एक आर्टिस्ट होता है वो बहुत सी चीज़ों में फिर इन्वॉल्व हो जाता है लाइक म्यूज़िक एल्बम्स, लाइक रैम्प मॉडल इज़ अ डिफरेंट एंड आर्टिस्ट इज़ अ डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पे आपको एक अच्छे मेंटोर्स मिले, आप अच्छी गाइडलाइंस में रहे, ताकि आप अपने करियर को लेके एक्यूरेट जाए। एक कहते हैं एक सीधा रास्ता इधर उधर ना जाए, अब ऐसा जाए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ये जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म से मैं यहाँ पर लाइव आई हूँ, आई एम ग्रेजुएट, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट्स नंबर्स हैं इनके पेज पर, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। मैं एक ही बात बोलूँगी, यू शुड ट्राई वंस, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। क्या पता आपके साथ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के बहुत अच्छा हो। सो अगेन थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेजुएट प्लेटफॉर्म, आपने मुझे इनवाइट किया आपके पेज पे। थैंक यू सो मच उषा जी, उषा श्रीवास्तव मैम, आपने मुझ पे ट्रस्ट किया। आई डोंट नो आज का मेरा सेशन, बट इतना मुझे मालूम है कि मेरे सेशन में, आई एम सो सॉरी, मेरे फैंस बहुत जुड़ जाते हैं, तो उनके सवालों में मैं घुस जाती हूँ, क्योंकि उन्हें मैं ये मानती हूँ कि मेरे फैंस की वजह से ही हम लोग हैं। अगर हमारे फैंस नहीं होते तो शायद आई एम नथिंग, मैं मेरे फैंस के बिना कुछ भी नहीं हूँ, एंड ये फैक्ट है। सो थैंक यू सो मच अगेन। एंड गाइज जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई एम ग्रेजुएट प्लेटफॉर्म हर प्रोफेशन से, आप जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हैं उस प्रोफेशन को लेके आपको अच्छे मेंटोर्स मिलेंगे, आपको अच्छा गाइड करेंगे। आपका कोई भी प्रोफेशन हो, ये एक ही प्रोफेशन से जुड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हर प्रोफेशन से जुड़े प्लेटफॉर्म को बूस्टअप करता है, आपको एक अच्छे लेवल पे लेके जाएगा, आपकी करियर में आपकी बहुत हेल्प करेगा। जहाँ आपको लगता है कि आपका स्टॉप हो रहा है, मे बी दे विल हेल्प यू, एंड मे बी आप उन सब चीज़ों से निकल कर आप एक अलग ही लेवल पे पहुँच जाए। क्योंकि लाइफ में हमें एक बार ट्रस्ट तो करना पड़ता है, तो ट्रस्ट कीजिए। आई एम ग्रेजुएट प्लेटफॉर्म को मैं ट्रस्ट करती हूँ, आप भी कीजिए। मैं इतना ही बोलूँगी। गाइस अभी बहुत बातें कर ली हमने, आई थिंक टाइम भी बहुत हो गया है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मुझे आज भी वैसा ही प्यार दिया जैसे आप मुझे हमेशा देते हैं, एंड आप मुझे ऐसे ही पसंद करते हैं, ये भी मुझे पता है। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, एंड उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। दैट इज़ मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लाइफ में कुछ अचीव करो नहीं करो, रिस्पेक्ट अचीव हो जाए ना, सब चीज़ें मिल जाती है। सो आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच उषा श्रीवास्तव जी, आपने मुझे इनवाइट किया। आई एम ग्रेजुएट प्लेटफॉर्म को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट। आपका जो ये प्लेटफॉर्म है, आई होप कि आगे वाले टाइम पे बहुत अच्छे लेवल पे जाए। आई प्रे फॉर यू, एंड तब भी आप मुझे याद कीजिएगा, एंड विल प्रे फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइज। एंड मैं आपको मेरे फेसबुक के पेज पर भी बहुत जल्दी मिलूँगी लाइव। तब तक के लिए टेक केयर गाइज, लव यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।